नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम नर्मदेश्वर शिवलिंग के लाभ के बारे में कुछ जानते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग है। यह नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयं अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित होता है। इस शिवलिंग को बाणलिंग शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बाणासुर ने अपने तप द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर यह वर मांगा था कि आप अमरकंटक पर्वत पर सदा के लिंग रूप में विराजमान रहेंगे। शिव पुराण में कहा गया है कि हजारों लिंगों की पूजा से जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार दुखों के निवारण के लिए तथा बीमारियों को ठीक करने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का आकार। नर्मदेश्वर शिवलिंग सिर्फ नर्मदा नदी में ही पाए जाते हैं। यह शिवलिंग नदी के बहाव और चट्टानों से टकराने के कारण अंडाकार आकृति के होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर की उत्तर दिशा में ही स्थापित करने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग से पशुपति साधना की जाती है। यह साधना पूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देती है। इस साधना के करने से व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए शिवलिंग को भस्म अर्पित करके पूजा करें। ऐसा करने से शंकर जी जल्द ही प्रसन्न होते हैं। शिव जी के शिवलिंग अलग अलग आकार के होते हैं, पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप घर में स्थापित करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो शिवलिंग आप स्थापित करने जा रहे हैं वह आपके अंगूठे के आकार से बड़ा ना होना चाहिए। सोमवार को या श्रावण में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से घर में दरिद्रता दूर हो जाती है और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करता है उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या है नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व और जानिए पूजा विधि। नर्मदा नदी से निर्मित हुई शिवलिंग को ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इस नदी के कण कण में शिव हैं। हिंदू धर्म में शिवलिंग को शिव भगवान का ही प्रतीक माना जाता है एवं शिवलिंग की पूजा भी बहुत महत्व बताया गया है। साथ ही शिवलिंग पूजा में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। नर्मदा नदी से निर्मित इस शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदा पुराण के मुताबिक नर्मदा को शिव भगवान की पुत्री बताया गया है, जिन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। माना जाता है कि नर्मदा नदी में स्नान करना उतना ही शुभ माना जाता है जितना गंगा नदी में स्नान करना। इस नदी से निकले हर छोटे से बड़े पत्थर पर भगवान शिव की कृपा है एवं उन सब में से नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे खास माना जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की विशेषताएं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणलिंग भी कहा जाता है। आइए इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन होता है एवं आपका मन भी शांत रहता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके घर के सभी वास्तु दोषों को समाप्त करने का काम भी करता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग मनुष्य की जितनी भी गलत आदतें हैं उनसे छुटकारा पाने में मददगार साबित होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा एवं विधि। प्रातः काल उठकर नर्मदेश्वर शिवलिंग को एक थाल में शिव जी की प्रतिमा के सामने रखें। उसके बाद
शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही लिंगाष्टक स्तोत्र का पाठ भी करें। इसके बाद इस जल को किसी पेड़ पौधे में डाल दें। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना के नियम। शिवलिंग को घर और मंदिर दोनों जगह स्थापित करने के अलग अलग नियम होते हैं। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग 6 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को घर में स्थापित करते समय आपको ध्यान रखना है कि उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग को ध्यान रहे सोने, चांदी का पत्थर या तांबे के बने वेदी पर ही स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के आकार के अनुसार 2 गुनी जलधारी होनी चाहिए। यदि शिवलिंग 2 इंच का है तो जलधारी 4 इंच का होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र शिव जी ही ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा दोनों रूपों में की जाती है। इनके दोनों रूप यानी निराकार और साकार दोनों रूपों में ही पूजा किया जाता है। शिव जी का साकार रूप में एक हाथ में डमरू लिए एवं दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए दिखाई देते हैं एवं निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। शिव जी का निराकार रूप पूरे संसार के लिए अनंत का प्रतीक है। आज बस इतना ही। आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आती रहती हूँ। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।